हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर यू। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर जाके वो वीडियोस देखिए, फिर ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी इस प्रोग्राम हमें क्या करने वाले इस प्रोग्राम में। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसमें जो प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली उस पर डिस्कशन करूँगी। तो इस प्रोग्राम में हम देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप को कैसे हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी इंट, कैर, फ्लोट, डबल, इनको यूज करेंगे इस प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं। पहले हम एक न्यू फाइल ओपन अप करेंगे। इसको मैं सेव करना चाहूंगी टाइप्स नाम से .cpp। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो सबसे पहले लाइक एज यूजुअल हम इंक्लूड iostream। फिर आता है हमारा यूजिंग नेम स्पेस std। फिर शुरू होता है हमारा इंट मेन, जो हुआ हमारा मेन फंक्शन। फिर हमारा स्कोप ओपन होता है जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसमें अब हम अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, इस प्रोग्राम में हम डेटा टाइप्स कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में वो देखना चाहेंगे। तो उसको यूज करने के लिए हम पहले देखेंगे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, जो इंट, और मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, उसका नाम हुआ ए। तो हमारे पास एक वेरिएबल हमने लिया जो इंटीजर डेटा टाइप का है। तो ये कैसी वैल्यू लेगा, ये हमारी इंटीजर डेटा टाइप जो है वो हमारे इंटीजर वाले वैल्यूज लेता है, फ्लोटिंग वाले वैल्यूज नहीं लेता। फ्लोटिंग मतलब पॉइंट, डेसिमल पॉइंट्स वाले वैल्यूज नहीं लेता। एक और हम बना लेते हैं डेटा टाइप फ्लोट। ठीक है, ये हमारे फ्लोटिंग वैल्यूज मतलब डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज लेगा। अब हम लेते हैं कैरेक्टर, जो हमारे कैरेक्टर लेता है वो हमने एक वेरिएबल उसका बना दिया कैर सी। एक और डेटा टाइप लेंगे, वो है डबल। तो डबल डी करके मैंने एक और वेरिएबल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यूजर से लेंगे ये सारे वैल्यूज, ए बी सी डी की वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सी आउट कराना पड़ेगा। फिर हमें लिखना है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, हमने ए की वैल्यू लेनी है। अब हमें वो सीन भी कराना है, सीन ए। अब वो वैल्यू दे देगा। अब मैं इसी लाइन को एक मिनट इसको नीचे कर देती थोड़ा सा। हाँ, तो अब हमें यही लाइन रिपीट करनी है उसके लिए, फ्लोट, कैर, डबल के लिए, बाकी वैल्यूज को लेने के लिए। तो मैं यही लाइन कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, जैसे कि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो। फिर हमें जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस करने होंगे हम करेंगे प्रोग्राम में। और एक और वेरिएबल के लिए चाहिए तो या, तो अब हमें ये चीज लेना है बी के लिए, ये करना है हमें सी के लिए, और ये करना है डी के लिए। और यहाँ पे भी हमें इसलिए चेंज करना पड़ेगा, बी करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा और डी करना पड़ेगा। राइट, तो हमने देख लिया है कि कैसे हमने पहले डिस्प्ले करा दिया कि हमें ए बी सी डी दे दो, और हमने यूजर से वो वैल्यू भी ले लेनी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने ली है अब उसको डिस्प्ले कराएंगे कि यूजर ने हमें जो भी वैल्यू दिया उसको डिस्प्ले करा देंगे। द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज, डिस्प्ले कराने के लिए फिर से सी आउट करेंगे ए को। अब यही चीज हमें बाकी वेरिएबल्स के लिए भी रिपीट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो स्पेस दे देती हूँ, फिर एक ही लाइन में लाइन हो जाएगा। हाँ, तो अब हमें ये बाकी वेरिएबल्स के लिए भी रिपीट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। अगले लाइन में भी एक और राइट, तो हमारे पास आ गया है। अब हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे ये बी करना पड़ेगा,
बी को डिस्प्ले कराने के लिए। अब यहाँ पे अगले लाइन में इसको सी करना पड़ेगा, सी को डिस्प्ले कराने के लिए, और यहाँ पे करना पड़ेगा डी, डी को डिस्प्ले कराने के लिए, राइट। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम हो गया यहाँ तक। इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम अब एंड करते हैं रिटर्न 0 लगाकर। क्यों? क्योंकि हमने इंट मेन यूज किया था। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम हो गया। इसको लाइक थोड़ा छोटा कर देती हूँ साइज। हाँ, तो आपको ये दिख रहा होगा ये प्रोग्राम, ये हमारा बेसिक प्रोग्राम हो गया कि ये ऐसे हमारा प्रोग्राम बनता है। हमने कैसे इसमें अलग अलग डेटा टाइप्स को यूज किया प्रोग्राम में। अब इसको जरा सेव करके रन करते हैं। मैंने कर लिया है अपने प्रोग्राम को सेव, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, राइट, इसको सेव कर लिया। हाँ, अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि हमने लाइक इसमें करवाना था, डिस्प्ले कराना है, तो ये पहले एंटर करो ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू मैं 2 दे देती हूँ। बी की वैल्यू हमने एक फ्लोट मांगी थी, तो 2.3 दे देते हैं, लाइक डेसिमल वैल्यूज, फ्लोटिंग वैल्यूज आर द डेसिमल वैल्यूज। सी जो हमने मांगा था एक कैरेक्टर देना है, तो ए दे दिया। आप कुछ भी कैरेक्टर दे सकते हैं, कोई भी नंबर्स दे सकते हैं, मैं रैंडमली आउटपुट देके देख रही हूँ। और डी मतलब कोई डबल वैल्यूज, मतलब इसमें होते हैं कुछ ज़्यादा बड़े डेसिमल टाइप्स वैल्यू होते हैं, तो 23.789, ठीक है। आप कोई भी कुछ भी डबल वैल्यू दे सकते हैं। तो ये मैंने इसको दे दिए हैं कुछ वैल्यूज। अब इसको एंटर करके देखते हैं कि आगे ये सही से डिस्प्ले करता है या नहीं करता। तो राइट, यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले कर दिया, द वैल्यू ऑफ ए इज 2, द वैल्यू ऑफ बी इज 2.3, द वैल्यू ऑफ सी इज इतना लाइक ए, एंड द वैल्यू ऑफ डी इज 23.789। इसमें लाइक थोड़ी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो देखते हैं क्यों हुआ। क्योंकि हमने लाइक यहाँ पे स्लैश एन सही से इसके बाद डाला नहीं है, जिससे कि हमारा वहीं पर डिस्प्ले हो जाए। यहाँ पे हमें देना चाहिए टैब। टैब देने के लिए, टैब इज बेसिकली यूज फॉर गिविंग सम स्पेस, थोड़ा स्पेस देने के लिए। लाइक अगर हम कुछ डिस्प्ले करा रहे हैं, अगर एक ही लाइन में हमें कुछ लाइक उसका रिजल्ट भी डिस्प्ले कराना है, तो हम टैब यूज कर सकते हैं, या तो नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं। तो टैब देने के लिए टी यूज करेंगे, टी टी टी, और यहाँ पे हम एंडल दे देंगे, एंडल इज ऑल्सो यूज फॉर लाइक स्किपिंग फॉर अनदर लाइन। हमें अगर दूसरे लाइन में स्किप करना है, दूसरे लाइन में डिस्प्ले करना है, पॉइंटर को लेके जाना है, तो उसके लिए भी हम एंडल यूज कर सकते हैं। स्लैश इन की तरह ही इसका यूज होता है प्रोग्राम में, एंडल, राइट। जो अब हमारा लाइक आउटपुट होगा थोड़ा और प्रेजेंटेबल वे में आ जाएगा। तो इसको मैं सेव करती हूँ प्रोग्राम को, फिर से रन करके देखते हो, वैल्यूज देते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए फिर से हम लाइक 2 दे देते हैं, वैल्यू ऑफ बी इस बार लाइक फ्लोटिंग वैल्यू देनी है, तो 3.14 दे देते हैं, वैल्यू ऑफ सी एस दे देते हैं। मैं आपको आउटपुट स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, जिससे कि आपको ठीक से लाइक विजिबल हो हम कौन कौन सी वैल्यूज दे रहे हैं, राइट। और डी की वैल्यूज लाइक हम कुछ भी रैंडम दे रहे हैं, ठीक है। देखिए टैब दिया, इसलिए हमारे यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ गया। आप टैब नहीं भी देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। बाकी मैंने लाइक थोड़ा एक दो चीज़ें और बताई है कि कैसे सीपीपी में कैसे कैसे यूज़ करते हैं चीज़ों को। तो लाइक टैब हो गया और लाइक न्यू लाइन हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम सीपीपी में कैसे मेंशन करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ मैंने थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन इसमें करके दिखा दिया है। तो टैब से हमारा देखिए एक स्पेस आ गया है, तो वैल्यू ऑफ ए डिस्प्ले होकर है 2, बी हो गया 3.14 और सी हो गया एस जो हमने दिया था, और ये वही डिस्प्ले हो गया जो हमने वैल्यू दी थी। तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इसको पहले इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम में जो है इसमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी चलते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन का क्या मतलब है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन में अगर मैंने इंट ए में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंट ए में ए की वैल्यू कुछ ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट दे दी, तो अब वो क्या होगा, वो उसको इंटीजर टाइप में ही डिस्प्ले करेगा। हमने दी तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट है, लेकिन जब उसको डिस्प्ले करने की बारी आएगी
तो वो इंटीजर ही डिस्प्ले करेगा, वो फ्लोटिंग पॉइंट लाइक बाकी के पॉइंट के बाद की वैल्यूज को काट देगा। तो यही फर्क है, हम बाकी लाइक अलग अलग क्यों यूज करते हैं डेटा टाइप, जिससे कि हमारा कोई डेटा का लॉस ना हो। तो जैसे कि मैंने इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बारे में आपको समझाया, उसके लिए मैंने फिर से लाइक अपने प्रोग्राम में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ अब, कि हमें अब बेसिकली आपको इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अब इसमें हमें लाइक एक ही इंटीजर a ले लिया है मैंने, तो इंटीजर a में अब मैं एक फ्लोटिंग वैल्यू डाल के देखूंगी कि क्या डिस्प्ले होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन वर्क करता है कि ये सारे पॉइंट के बाद वाले वैल्यूज को हटा देता है, डेटा का लॉस हो जाता है हमारे पास, इसीलिए हम अपने अलग अलग डेटा वैल्यूज को यूज करते हैं जिससे कि हमारा कोई लॉस ना हो डेटा में। तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए अब मैंने ये उसी प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है जल्दी से, और अब मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगी। इसको सेव कर लेती हूँ, अब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। तो ये हमसे बोल रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो अब हम क्या करेंगे, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले ली मैंने, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। अब ये क्या करेगा, पॉइंट की सारे वैल्यूज को ये डिलीट कर देता है। देखिए द वैल्यू ऑफ ए इज 12। 12 क्यों, 12 मैंने दिया था नंबर 12.234। तो अपने इसने क्या किया, इम्प्लिसिट कन्वर्जन वर्क किया इसमें। इम्प्लिसिट कन्वर्जन मतलब हमने दी तो फ्लोटिंग वैल्यू, लेकिन इसने अपने आप ही इंटीजर में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर दिया। So that's it for this video. Hope you like it. अगले वीडियोस में हम ऑपरेटर्स पे डिस्कशन करेंगे। Till then, bye.